धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मुझे मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों की ओर से अपनी बात रखने का अवसर दिया। रेल की जब हम बात करते हैं तो रेल उसी तरीके से है जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में नर्वस सिस्टम होता है। जब नर्वस सिस्टम ठीक काम करता है तो शरीर ठीक काम करता है, और जब कमज़ोर होता है तो पैरालाइज होता है। इसलिए रेल का देश के विकास में बहुत अच्छा बड़ा काम है। कल मैं सदन में पूरे दिवस बैठे बैठे काफ़ी शेर व शायरी सुन रहा था, इसलिए अपनी मैं बात 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। रुके नहीं, थके नहीं, ये रेल महान है, मोदी जी आपके नेतृत्व में बढ़ता हिंदुस्तान है। अश्विनी वैष्णव जी का यह अखंड ध्येय है, नए पटरियों पर दौड़ता भारत भविष्य जय है। आज़ादी के बाद पहली बार मेरे लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है चमत्कार। अश्विनी जी आपके अगुवाई में सीधी में भी रेल आने को है तैयार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मां भारती के गौरव को दुनिया भर में सर्वोच्च स्थान दिलाने हेतु कृत संकल्पित 2047 में विकसित भारत के संकल्प लेकर अग्रसर भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का अभूतपूर्व अधोसंरचनात्मक विकास हुआ है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी के रेल बजट में दूरदृष्टि, कायाकल्प व सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा या कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आज रेलवे स्टेशनों में जाने पर हवाई अड्डे जैसे सुविधाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल का है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी तरह सभी स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। माननीय, मैं अपने क्षेत्र की बात पर आता हूं, क्योंकि समय कम है और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र की बात हो जाए। सीधी लोकसभा क्षेत्र में व्यवहारी की जनता का जो सीधी सिगरौली व्यवहारी की जनता ने जो आभार दिया है, माननीय रेल मंत्री जी, क्षेत्रीय जनता की ओर से कोट सा धन्यवाद कि आपने फरवरी में ही मुझे 2 ट्रेन दिया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भोपाल से धनबाद वाया सिगरौली और भोपाल से चौपन वाया सिगरौली, अब प्रतिदिन मेरे लोकसभा क्षेत्र के सिगरौली से भोपाल है ट्रेन सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की सीधी की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना ललितपुर सिगरौली के भाग रीवा के सिगरौली की बात प्रारंभ कर रहा हूं, तो इन 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं। ट्रेन जब चलेगी तो तरक्की के द्वार खुलेंगे, मेरे देश के हर गांव से हर खुशहाली की राह चलेंगे। पटरी बिछती है लोहे की पर जुड़ते हैं अरमान, रेल जो आए सीधी द्वार हमारे तो बड़े क्षेत्र की शान। ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन के रीवा से सीधी प्रखंड में द्रुतगति से कार्य हेतु भी धन्यवाद। आपके प्रयासों से आने वाले 2-3 माह में सीधी मुख्यालय ट्रेन पहुंच जाएगी। चुराहट तक अभी इस माह में ट्रायल होने की स्थिति में है। सीधी से सिगरौली खंड हेतु 1713 करोड़ रुपए का आपने जो आवंटन किया है, टेंडर भी हो गया है। 900 दिन में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। कटनी चौपन खंड के अधिकांश भाग में दोहरीकरण हो गया है, मात्र व्यवहारी से जोबा तक शेष बचा है। कृपया यह भी हो जाए। प्रक्रिया प्रारंभ है, किन समय सीमा में होने से रेलवे का भी और जनता का भी लाभ होगा। कलकत्ता से बॉम्बे जाने के लिए मार्ग अन्य मार्ग से छोटा है। मेरी अन्य महत्वपूर्ण मांगे हैं। जो ट्रेन अभी मिली है भोपाल से धनबाद व भोपाल से चौपन सुपरफास्ट श्रेणी में किया जाए, अभी बहुत विलंब से चल रही है। सीधी मड़वास रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन में जोड़ा जाए। शंकरपुर भदौरा स्टेशन को हाल्ट स्टेशन से स्टेशन किया जाए। व्यवहारी शहडोल जिले के विजय सोता व व्यवहारी स्टेशन के बीच छुही ग्राम में RUB चैनल 1172 किलोमीटर पर बनाया जाए। विजय सोता में प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज विशेषकर दिल्ली, भोपाल, कटनी वाली ट्रेनों का किया जाए। विजय सोता रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन समाप्त करें प्रदान की जाए। कई ग्रामों को नजदीक स्टेशन जोड़ती है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। सिगरौली जिले के, कल मैं दिन भर बैठ रहा हूँ भाई साहब, सिगरौली जिले के गजराबहारा में चैनल 1294 किलोमीटर सिगरौली से कटना की ओर, सरई के कटनी की ओर और सरई चैनल 1285 किलोमीटर पर ROB बनाया जाए। मैं पूर्व में मांग रख चुका हूँ। 22-167-68 सिगरौली निजामुद्दीन ट्रेन नियमित चलाई जाए। अभी सप्ताह में 2 दिन चल रही है। सिगरौली से इंदौर के लिए नवीन ट्रेन चलाई जाए।
प्रयागराज से मऊगंज होते हुए सीधी शहडोल तक नई रेलवे लाइन सर्वे कराया जाए। इससे रायपुर नागपुर सीधा जुड़ जाएगा। भाई साहब एक मिनट। ललितपुर सिगरौली रेल परियोजना के भाग सीधी से सिगरौली के मध्य जिनका भूधिकरण हुआ है उन युवाओं को रोजगार प्रदान करने की कृपा करें। पूर्व में बहुतायत युवाओं को रोजगार इस भाग में मिल चुका है, उन्हीं के साथ अधिकृत हुई भूमि के बहुतायत लाभार्थियों को रोजगार नहीं मिला है। सिगरौली से बनारस चलने वाली ट्रेन नियमित की जाए। धनबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन अभी सप्ताह में 1 दिन चलती है, उसे कम से कम 3 दिन चलाया जाए। सिगरौली से जबलपुर के लिए एक सायंकालीन ट्रेन स्वीकृत किया जाए। सिगरौली से प्रयागराज के लिए एक नवीन इंटरसिटी स्वीकृत किया जाए। रेलवे के आहार में महुआ का लड्डू बिस्कुट जो बिल्कुल शुगर फ्री है, पौष्टिक होता है, जोड़ा जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो है वो आप माननीय मंत्री जी को लिख करके दे देंगे। रेलवे स्टेशन श्री भजन लाल जाटव जी, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी सा वेग है, संकल्पों में धार। भारतीय रेलवे मेरा आग्रह है, माननीय